वेलकम। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हर फैमिली गैदरिंग आप किसके जैसे दिखते हो? गेम में बदल जाती है। एक आंटी कहती हैं कि आपकी नाक आपके पापा जैसी है, जबकि एक अंकल कहते हैं कि आपकी स्माइल पूरी मम्मी जी जैसी है। हम बड़े होते हुए सुनते हैं कि हमारी फीचर्स रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं, जैसे कि हमारे चेहरे एक फैमिली पजल है जिसे हर कोई सॉल्व करना चाहता है। यह रिसेम्बलेंस गेम यूनिवर्सल है, हर घर इसे खेलता है। ये ऐसा है जैसे हम अपनी फैमिली के ग्रेटेस्ट हिट्स का चलता फिरता कलेक्शन है। पापा के बाल, मम्मी की हंसी और खाने के लिए एक जैसा प्यार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रिसेम्बलेंस क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने मेन्यू से फीचर्स चुने थे। इसके पीछे एक गहरी साइंटिफिक स्टोरी है, एक स्टोरी जो इतनी छोटी लैंग्वेज में लिखी है कि उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन हर शीशे में दिखती है। इस फेनोमेनन को ट्रेड्स का पास होना, हेरिडिटी कहते हैं, वो इनविजिबल धागा जो हमें पिछली जनरेशन से जोड़ता है। हेरिडिटी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी है जो टाइम के साथ पास होती है। तो हेरिडिटी क्या है? अपनी फैमिली की सीक्रेट बिरयानी रेसिपी इमेजिन करो जो जनरेशन से पास होती आ रही है। हेरिडिटी उस रेसिपी की तरह है, लेकिन खाने की जगह ये एक इंसान को बनाने के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपकी आंखों का कलर, बालों का टेक्सचर, हाइट, आपका ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है। जब आपकी आंटी कहती हैं कि आपकी माँ जैसी स्माइल है, तो वह असल में हेरिडिटी के काम करने के बारे में बात कर रही हैं। हर लिविंग थिंग का अपना ब्लूप्रिंट होता है जो पेरेंट्स से बच्चों को पास होता है। इसलिए कुत्तों के पिल्ले कुत्तों जैसे दिखते हैं और इंसानों के बच्चे इंसानों जैसे दिखते हैं। लेकिन हेरिडिटी वैरायटी की भी परमिशन देती है। भाई बहन अलग दिख सकते हैं, भले ही उनके पेरेंट्स एक ही हों। कभी कभी आपको पापा से एक इंग्रेडिएंट ज्यादा मिलता है, मम्मी से दूसरा। हेरिडिटी सिमिलैरिटी और सरप्राइज का परफेक्ट मिक्स है जो हम में से हर एक को अपनी फैमिली की स्टोरी का एक यूनिक वर्जन बनाता है। ये लाइफ का फाउंडेशन है जो कंटिन्यूटी और डाइवर्सिटी दोनों बनाता है। तो अगली बार जब आप कोई फैमिली रिसेम्बलेंस नोटिस करें, याद रखें यह हेरिडिटी की रेसिपी का काम है और यही हर फैमिली और हर इंसान को वन ऑफ अ काइंड बनाता है। तो ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ लिखे हैं? वे जीन्स में स्टोर होते हैं। लाइफ की रेसिपी बुक में छोटे सेंटेंस। हर जीन एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है। आंखों का कलर, बालों का टाइप, हाइट और भी बहुत कुछ। जीन्स एक ट्विस्टेड लैडर पर लाइन से लगे होते हैं जिसे डीएनए कहते हैं। वो मटेरियल जो हमारा जेनेटिक कोड रखता है। डीएनए पेपर और इंक है, जीन्स इंस्ट्रक्शंस हैं। आपके शरीर की हर सेल में इस मैनुअल की एक पूरी कॉपी होती है। कंसेप्शन के टाइम आपको अपने आधे जीन्स अपनी माँ से, आधे अपने पिता से मिलते हैं। एक यूनिक ब्लेंड, इसलिए आप दोनों पेरेंट्स का मिक्स हो और इसलिए भाई बहन इतने अलग हो सकते हैं। यह एक जेनेटिक लॉटरी है। कभी कभी आपको पापा के बाल मिलते हैं, कभी कभी मम्मी की आंखें। एक सेल में डीएनए अगर फैलाया जाए तो लगभग 6 फीट लंबा होगा। वह सारी जानकारी जो आप देख नहीं सकते, आपकी स्टोरी बताती है। यही हेरिडिटी को इतना पावरफुल और इतना फैसिनेटिंग बनाता है। हमारे जीन्स अल्टीमेट फैमिली एल्बम हैं, कोड में लिखे हुए। क्या यह माइंड ब्लोइंग नहीं है? तो जीन्स असल में कैसे काम करते हैं? वे प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारे शरीर के बिल्डर्स। प्रोटीन आपके बाल, मसल्स, स्किन बनाते हैं और यहाँ तक कि खाना पचाने में भी हेल्प करते हैं। जीन्स को आर्किटेक्ट्स और प्रोटीन को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स समझो। फॉर एग्जाम्पल, आंखों के कलर के लिए जीन आपके शरीर को बताता है कि कितना मेलेनिन बनाना है। ज्यादा मेलेनिन, ब्राउन आंखें, कम, ब्लू आंखें। हर ट्रेट इन छोटे वर्कर्स के जेनेटिक प्लान्स को फॉलो करने का रिजल्ट है। जीन्स में छोटे वेरिएशन, जैसे रेसिपी में एक इंग्रेडिएंट बदलना, बालों के कलर, आंखों के कलर और बहुत कुछ में डिफरेंस पैदा करते हैं। इसलिए कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जीन्स ऑर्डर और एंडलेस वैरायटी बनाते हैं, जिससे दुनिया और इंटरेस्टिंग बनती है। ये एक सुंदर सिस्टम है जो आपके अंदर हर सेकंड चल रहा है। हम सभी ने जेनेटिक लॉटरी जीती है। हम में से हर कोई मॉम और डैड के जीन्स का एक रैंडम मिक्स है। कुछ ट्रेड्स जैसे टंग रोलिंग या ईयर लॉब शेप सिंपल होते हैं। किसी भी पेरेंट से एक जीन इसे डिसाइड कर सकता है। दूसरे जैसे हाइट या स्किन कलर कॉम्प्लेक्स होते हैं।
कई जीन्स और यहाँ तक कि आपका एनवायरनमेंट भी एक रोल प्ले करता है। इसलिए भाई बहन इतने अलग दिख सकते हैं, या एक बच्चा दोनों पेरेंट्स से लंबा हो सकता है। कभी कभी एक जीन एक जनरेशन के लिए छिप सकता है, केवल आपके बच्चों में फिर से दिखाई देने के लिए। यह सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है, टैलेंट्स और हेल्थ रिस्क भी इनहेरिट किए जा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स म्यूजिकल हैं तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल सकता है, लेकिन आपको अभी भी प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्टर्स फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं क्योंकि कुछ हेल्थ रिस्क पास होते हैं। हेरिडिटी फीचर्स, टैलेंट्स और यहाँ तक कि सीक्रेट पावर्स का एक ग्रैब बैग है। ये अल्टीमेट फैमिली सरप्राइज है। कोई नहीं जानता कि उन्हें एग्जैक्टली क्या मिलेगा। यही हर नई जनरेशन को यूनिक बनाता है। हेरिडिटी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये सभी लाइफ के लिए रूल है। एक लाल गुलाब का बीज लगाओ और आपको शायद लाल गुलाब मिलेंगे। जीन्स काम कर रहे हैं। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों का अध्ययन करके हेरिडिटी के पैटर्न को खोजा था। जानवरों में सेलेक्टिव ब्रीडिंग ने चिहुआहुआ से लेकर ग्रेट डेंस तक सब कुछ बनाया है। नेचर भी ट्रेड्स को सेलेक्ट करती है। चीता तेज होते हैं क्योंकि तेज पूर्वज जीवित रहे और अपने जीन्स पास किए। जिराफ की लंबी गर्दन, वही स्टोरी। लंबी गर्दन का मतलब ज्यादा खाना, इसलिए वे जीन्स फैले। यहाँ तक कि तितलियों के पंखों के पैटर्न भी इनहेरिट होते हैं, जिससे उन्हें जीवित रहने में हेल्प मिलती है। नेचर में हर फीचर, जेब्रा की धारियों से लेकर कैक्टस के कांटों तक, हेरिडिटी का रिजल्ट है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सभी लाइफ को एक विशाल फैमिली ट्री में जोड़ती है। हेरिडिटी हर लिविंग थिंग को हर जगह शेप देती है। यह हर फूल, जानवर और इंसान की स्टोरी है जिसे आप देखते हैं। ट्विन्स की बात करते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स एक अंडे के दो हिस्सों में बंटने से बनते हैं। उनमें बिल्कुल एक जैसा डीएनए होता है, इसलिए वे इतने एक जैसे दिखते हैं। यहाँ तक कि ब्लड टाइप और आंखों का कलर भी शेयर करते हैं। साइंटिस्ट्स आइडेंटिकल ट्विन्स का अध्ययन करते हैं, ये समझने के लिए कि क्या जेनेटिक है और क्या लाइफ से बनता है। फ्रेटर्नल ट्विन्स दूसरी ओर दो अंडों से बनते हैं और रेगुलर भाई बहनों की तरह होते हैं, बस एक ही दिन पैदा होते हैं। वे बहुत अलग दिख सकते हैं और यहाँ तक कि अलग जेंडर के भी हो सकते हैं। ट्विन्स की तुलना करने से हमें यह देखने में हेल्प मिलती है कि कौन से ट्रेड्स इनहेरिटेड हैं और कौन से एक्सपीरियंस से बनते हैं। यहाँ तक कि आइडेंटिकल ट्विन्स भी परफेक्ट कॉपी नहीं होते। लाइफ हम सभी को अलग तरह से शेप देती है। जीन्स ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस घर बनाते हैं। यही हेरिडिटी और लाइफ का जादू है। जेनेटिक्स सरप्राइजेस से भरा है। आप अपने डीएनए का 99.9% हर इंसान के साथ शेयर करते हैं और यहाँ तक कि 98% चिंपैंजी के साथ भी। लाल बाल एक रिसेसिव ट्रेट है। दोनों पेरेंट्स को जीन कैरी करना चाहिए, भले ही उनके लाल बाल न हो। कभी कभी लाल बालों जैसे ट्रेड्स जनरेशन को स्किप कर देते हैं, अप्रत्याशित रूप से दिखाई देते हैं। कुछ क्वर्क्स जैसे दो अलग अलग कलर की आंखें या हिचहाइकर का अंगूठा सब जीन्स की वजह से होते हैं। जीन्स हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल भी मायने रखता है। किसी बीमारी की फैमिली हिस्ट्री होने का मतलब यह नहीं है कि आपको वह मिलेगी। आपकी चॉइसेस एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। जीन्स गन लॉड कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल ट्रिगर खींचता है। इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ डेस्टिनी पर हमारा कुछ कंट्रोल है। फैमिली गैदरिंग से लेकर छोटे से डीएनए तक हेरिडिटी हमें शेप देती है। ये हमारी फीचर्स, हमारे टैलेंट्स और सभी लाइफ से हमारे कनेक्शन का कारण है। साइंस अब हमें हमारी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने देती है, जिससे मेडिसिन और हेल्थ में क्रांति आ रही है। लेकिन साइंस से परे हेरिडिटी हमें हमारे पूर्वजों और फ्यूचर जनरेशन से जोड़ती है। हमारे डिफरेंस एक शेयर्ड कोट में बस छोटे वेरिएशन हैं। जब आप अपने बच्चे में अपने दादाजी की स्माइल देखते हैं, तो आप लाइफ की अटूट चेन के गवाह होते हैं। हमारे जीन्स एक लेगेसी हैं, एक स्टोरी जिसे हम कैरी करते हैं और आगे पास करते हैं। और उस स्टोरी को जानना लाइफ के सबसे बड़े गिफ्ट्स में से एक है। थैंक यू।